लोग क्लास 10th का मैथ का लेसन 2 का बहुपद के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी हम बताएंगे इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला को नमूना बना के हम आप लोगों को सामने बताएंगे और उसका एग्जाम्पल लाइन बाय लाइन बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद समझिए। बहुपद हो गया यानी नमूना नंबर 1। ठीक है, नमूना 3 से 4 तक हम करेंगे, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। नमूना नंबर कितना 1, नमूना 1। नमूना 1 में हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद क्या है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर घात 1 रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। रैखिक। ठीक है, अब घात 1 रहता है तो रैखिक कहते हैं। अब घात क्या है पहले समझ लीजिए। घात को हम पावर कहते हैं। घात को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो घात किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए x के पावर 2 है ना, तो इसी को बाबू हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। समझ लीजिए, मान लीजिए y के पावर क्या है 3 है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे 3 को। ठीक है, तो घात कभी क्या होता है कि जो x होता है उसके ऊपर रहेगा। तो देखिए 2 यहाँ पर है ना, घात है, y है, इसके पावर में क्या है 3, यानी कि घात में कितना है 3 है। ठीक है, तो घात समझ में आ गया कि जो भी होगा एक्स वाई जेड जो भी होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो घात 1 को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद। ठीक है, घात 1 को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। बात समझिएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसका फॉर्म क्या होता है, ध्यान समझिए। ax प्लस सी। तो बताइए इसका घात कितना है, तो घात देखिए ax प्लस सी, यानी कि यहाँ पर घात कितना है इसका 1 है ना, 1। अगर घात 1 है तो इसी को कहते हैं। ठीक है, फॉर्म भी समझ में आ गया, घात 1 है। ठीक है, चलिए घात 1 को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, और इसका फॉर्म क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, इसका घात में क्या है, 1 है, x के पावर में 1 है ना, यानी क्या है, रैखिक है। अब देखिए फिर इसके बाद दूसरा का कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। घात अगर बाबू 2 रहता है, घात कितना रहता है, 2, घात 2 रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद। घात 2 को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका फॉर्म क्या होगा, इसका फॉर्म तो ax के पावर a1 और प्लस b बोल दिए। इसका फॉर्म क्या होगा, देखिएगा ax² प्लस bx और प्लस का c, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्म। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्म। तो फिर इसमें देखिए x के पावर क्या है 2 है, y के पावर क्या है 3 है। तो देखिए x के पावर क्या है 2 है, तो x के पावर 2 है यानी क्या है, द्विघात है। बात समझ में आ गया ना, x के पावर 2 है यानी क्या है, द्विघात है। और घात 1 रहा है तो क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद है, और घात 2 है तो क्या कहेंगे, द्विघात है। अब उसी तरह चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम फिर आपसे बोलेंगे कि घात 3 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, घात अगर 3 रहेगा, घात 3 को हम क्या कहेंगे, 3, घात अगर 3 रहेगा तो हम उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात। ठीक है, बहुपद। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ax का हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस bx² हो जाएगा, प्लस cx प्लस का हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म बाबू ये होता है। बात को ध्यान समझ लीजिए। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो फॉर्म सबका बता दिए, किसका किसका कौन कौन फॉर्म होता है। इसका घात 2 है तो हम क्या बोले, द्विघात बोले हैं। घात के बारे में बता दिए आपको यहाँ पर। अब इसका घात कितना है, 3 है, तो हम इसको क्या बोले हैं, त्रिघात बोले ना। तो तीनों फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया। रैखिक बहुपद का फॉर्म क्या है, द्विघात का क्या है, त्रिघात का क्या है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें तो देखिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए यहाँ का है 2x प्लस कितना है, 4 है ना, 2x प्लस 4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, क्या कि इसका घात में क्या है, 1 है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अगर बोलेंगे x
x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है और नीचे का है x है और प्लस कितना है 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे कि द्विघात। तो देखिए एगो x है और ऊपर का है 2 गो x है, तो जब हम घटाएंगे तो कौगो x बचेगा, एगो x बचेगा, तो x प्लस का आएगा 2 आएगा, तो घात इसका कितना है 1 है, तो क्या हो गया, रैखिक हो गया, रैखिक हो गया, घात 1 है। तो यहाँ देखिए कटा है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर है और क्या है x है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा और प्लस का आएगा 2 आएगा, तो देखिए घात इसका कितना हो गया, 1 आ गया, तो घात 1 को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसी तरह हम बोलेंगे, यहाँ मान लीजिए 3 दे देते हैं और x दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस x दे देते हैं, ठीक है, और प्लस के दिखा देते हैं 5 दे देते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे ना, क्या है कि इसका घात में क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है तो क्या है, रैखिक बहुपद है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद वालों में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का क्या फॉर्म होता है आपको बता दिए, तो द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए 2x² प्लस 4x प्लस कितना 2, तो बताइए इसका घात कितना है, तो घात इसका कितना है 2 है, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। तो बोलिए इसका फॉर्म पर है कि नहीं है, a के जगह पर क्या है 2 है, x है और पावर में क्या है 2 है प्लस b है, फिर b के जगह पर क्या है 4 है, फिर x है प्लस c के जगह पर क्या है 2 है प्लस के बाद, ठीक है ना। तो क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसका फॉर्म ये है, ठीक है, फॉर्म ये वाला है और क्वेश्चन ये है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अब एक तो और देख ले रहे हैं, मान लीजिए 3 है, ठीक है, और x के पावर क्या है 2 है प्लस क्या है 5x है प्लस क्या है 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विघात बोलेंगे। फिर क्या है बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, इसका घात कितना है 2 है, ठीक है, द्विघात बोलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम कैसे देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 3x के पावर क्या हो गया 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया मान लीजिए 2x² प्लस 2x², फिर यहाँ मान लीजिए हम लोग का क्या हो गया x, यहाँ पर 1x हो गया, ठीक है, और प्लस मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का हो गया कितना 2, ठीक है, 2 या 3 मान लीजिए, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम किए हैं, ठीक है। तो इसका घात कितना है बाबू 2 है, घात कितना है इसका 2, तो हम इसको का घात घात 2 नहीं ना, इसका घात इसका कितना है 3 है, ठीक है, घात कितना है 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे लोग, त्रिघात बोलेंगे। बताइए इस फॉर्म पर है कि नहीं है, a के जगह पर क्या है 3 है, x² है, b जो भी है इस फॉर्म पर है कि नहीं है, d के जगह पर 2 है, c के जगह पर 1 है, फॉर्म पर है, ये क्या है त्रिघात है। तो रैखिक द्विघात त्रिघात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल देते हैं, उसका एग्जाम्पल तो दे दिए हैं, अब हम थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए ये आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा कि x, ठीक है, और फिर बोलेगा x प्लस कितना 2, यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इतना दूर आप लोग इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लीजिए, कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है बाबू कि यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन आएगा मान लीजिए है क्या है 2 है और x है, और यहाँ पका दिया है x प्लस कितना दिया है 2 दिया है और प्लस कितना दिया है 4 दिया है, और आपसे बोलेगा कि द्विघात है त्रिघात है बताइए, तो क्या कीजिएगा, वो पहले इसको गुना कीजिएगा इसमें, तो 2x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस 4 बाहर है तो प्लस 4 को इसी तरह लिख दीजिए, तो घात इसका कितना है 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। द्विघात, घात कितना है 2 है तो द्विघात बोलेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोगों को इतना समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट इसका है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो तीनों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब नमूना 2 पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। नमूना 2 क्या है, नमूना 2 ध्यान दीजिएगा, नमूना 2 क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताना है। तो पहले समझ लीजिएगा, ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये सब फॉर्म है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्य मूलों का
का योगफल, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, तीनों का बात एक ही होता है। अगर तीनों रहता है तो बाबू हम क्या लिखते हैं, माइनस बी बट्टा ए लिखते हैं, ठीक है। माइनस बी बट्टा क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अगर कहा दे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बोले तो शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या बोल सकते हैं, मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो इस तीनों का क्या होता है बाबू अर्थ, तीनों का अर्थ यही होता है, अल्फा प्लस बीटा बोले, अल्फा इंटू बीटा बोले, या शून्यकों का गुणनफल बोले, या मूलों का गुणनफल बोले, तीनों का मतलब होता है सी बट्टा ए होता है। तीनों में से जो भी बोलेगा हम सी ए बट्टा ए निकालेंगे, इस तीनों में जो बोलेगा उसमें माइनस बी बट्टा ए ही निकालेंगे, ठीक है। ये बाबू फार्मूला हो गया। क्वेश्चन आपको बाबू ऐसे देगा, ठीक है, आपको आंसर ऐसे देना है। बात समझ में आ गया। हम क्या बता रहे हैं, अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान हम कैसे निकालते हैं, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन बाबू आपको ऐसे देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, तो बराबर माइनस बी बट्टा ए, ये वाला बी और ये वाला ए और माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, सी बट्टा ए। तो हम इसको का, इस तीनों के जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी बट्टा ए लिखेंगे। इस तीनों के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस बी बट्टा ए लिखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्पेस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरह इस तरह क्वेश्चन देगा, आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2x² और प्लस क्या है 4x और प्लस 2 है, ठीक है। और इसे हम बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। हम सवाल किए हैं आपसे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए, तो पहले देखिए ये फॉर्म पर है कि नहीं है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्म पर है कि नहीं है, तो 2 है, तो 2 के जगह पर क्या है, ए के जगह पर क्या है बताइए, ए के जगह पर क्या है, 2 है, तो ए के जगह पर वो क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, हो गया। बोलिए प्लस, बताइए प्लस है, फिर ए एक्स स्क्वायर है, तो ए एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस है, तो प्लस है, बी के जगह पर क्या है, तो बी के जगह पर हम लोग का है 4 है, तो यहाँ बी के जगह पर क्या दे देंगे, 4 देंगे। अब बोलिए सी के जगह पर क्या, देखिए प्लस का प्लस, सी के जगह पर क्या है 2 है, तो सी के जगह पर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे, ठीक है। एकदम देख के जो जहाँ ए है, जहाँ बी है, जहाँ सी है, वहाँ जो अंक होगा उसको ले जाकर रख देंगे, ठीक है। हम क्या बोला है, अल्फा और प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है, तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस बी बट्टा ए होता है, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या भी लिख सकता है, शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल भी लिख सकता है, बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा बोला है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस बी बट्टा ए, तो बी का मान क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और ए का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जब कटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 2 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान निकाल दिए, कितना आया, 2 आया। फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है ना, यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, ये वाला निकाल दिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है समझिए, तो अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, तो सी बट्टा ए क्या होता है, सी बट्टा है, तो यहाँ का लिखेंगे सी और बट्टा में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बताइए सी का मान कितना है हम लोग का 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। कटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी इसका अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया हम लोग का, 1 आया। बात समझ में आया।
इस तरह बाबू हम लोग बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा, ए के जगह पर क्या है 2, 2 है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, बी के जगह पर क्या है 4, तो 4 हो गया, और एक्स का एक्स, सी का प्लस सी के जगह पर क्या है 2। तो जहाँ जहाँ ए बी सी, जहाँ जहाँ जो जो अंक है वहाँ वहाँ इसको हम क्या किए लिख दिए, आंसर इसी तरह देना है, लिख दिए। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बट्टा ए होता है, बोला है ना जी। तो क्या माइनस 4 हो गया, 4 का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है, और ए का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग का, जब हम कटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, यहाँ माइनस होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ का आया है हम लोग का, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान कितना है 2 है, और ए का मान कितना है 2 है, तो कटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। हम थोड़ा और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए फिर क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3x² -6, ठीक है, x प्लस कितना है 3 है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि मूलों का योगफल बताइए, मूलों का योगफल बताइए, योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल बताइए। और पूछा जा रहा है मूलों का गुणनफल बताइए, गुणनफल बताइए। तो बोलिए, वो पूछा है ना क्वेश्चन में हम लोग को, ये क्वेश्चन किया है और पूछ रहा है, आंसर हम कैसे देंगे ध्यान समझिएगा। तो बोलिए ए यहाँ पर देखिए ई वाला फॉर्म, इसको हम यहाँ पर उतारते हैं। देखिए ax², ठीक है, प्लस bx प्लस सी, बताइए द्विघात बहुपद वाला ये वाला उतारे हैं ना यहाँ पर, ये सब नमूना है बाबू, नमूना 2 है ये, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस सी, तो बताइए ए के जगह पर क्या है इसमें, ए के जगह पर, तो ए के जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और बी के जगह पर क्या है बताइए, बी के जगह पर, तो बी के जगह पर बाबू क्या है यहाँ पर -6 है, पूरा लेना है, उससे +6 लिए थे, इसमें क्या है -6 है, तो यहाँ पर -6 लेंगे। और सी के जगह पर क्या है हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है 3। सी बराबर बाबू हम लोग का लेंगे -3 लेंगे, का लेंगे -3, सी का मान जो है वो लेंगे। तो सी का मान यही ना है हम लोग का काम -3 है, ठीक है। बात को ध्यान समझ लीजिए, ax² प्लस bx प्लस सी, इस वाला हम बोले थे इस तरह क्वेश्चन देगा 3x² -6x और -3, ठीक है। तो बी के जगह पर क्या है -6 है, सी के जगह पर क्या है 3 है, और ए के जगह पर क्या है -3 है, सी के जगह पर, और ए के जगह पर क्या है 3 है। तो ये क्या हो गया सी के जगह पर -3, तो अल्फा यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ठीक है। योग मतलब क्या होता है जोड़ना, योगफल, ठीक है, योगफल। ये अल्फा प्लस बीटा यानी जुट रहा है, तो -b बट्टा ए, तो b का मान क्या है -6 है, तो माइनस और -6 हो जाएगा, और a का मान कितना है हम लोग का 3 है। अब दोनों को हम कटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह बोलेंगे मूलों का गुणनफल होगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा अब इसका क्या होगा c बट्टा ए होगा ना, c बट्टा ए, सी का मान कितना है हम लोग का -3 आया है, तो यहाँ का लिखेंगे -3 लिखेंगे, और a का मान कितना है हम लोग का 3 आया है, तो हम का लिखेंगे 3 लिखेंगे, और कटा देंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये -1 है, -1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा बाबू, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये नमूना दूसरा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए हम देखते हैं अब इसके आगे कि नमूना नंबर 3 बहुपद का, ठीक है, नमूना नंबर 3 से क्वेश्चन क्या आता है, यानी फार्मूला 3 से क्वेश्चन क्या आता है ध्यान समझिएगा। आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, ठीक है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, यानी मूलों का योगफल दिया है, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल दिया है, और यहाँ पर लिखिए दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, ठीक है, ये दोनों का किया है दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद बताने हैं, बहुपद है, बहुपद बताएं, ठीक है, बताएं,
इस तरह बाबू क्वेश्चन आएगा। तो देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है तो द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा समझिए, यहाँ पर होगा लिख दीजिए, होगा क्या होगा ध्यान दीजिए। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम उसका फॉर्म बता रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बाबू फॉर्म होता है। बात को ध्यान समझ लीजिए, यही बस फॉर्म होता है। इसी को याद कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको ध्यान से, ये नमूना है। ठीक है, तो इस पर कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान समझिए। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, ये नमूना आप लोग थोड़ा इसको घेर लीजिए। ठीक है, न सस्पिशन हो जाएगा, इस तरह हम घेर देते हैं। ठीक है, नमूना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्ठ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 2 है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 2 है। तो बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद बताएं, बहुपद बताएं। तो हम कैसे बताएंगे ध्यान समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद बताएं हैं, तो कैसे बताएंगे, देख क्वेश्चन उसी तरह किया है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया होगा, तो अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया है, तो द्विघात बहुपद होगा, तो यही होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए कि दिया है, क्वेश्चन में पहले लिखिए, क्वेश्चन हो गया, आंसर दीजिए। दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया, दोनों चीज़ दिया है, लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद होगा, तो यहाँ लिखिए द्विघात, इसको थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर जो फॉर्म है उसको लिखिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा दिया है 3, तो यहाँ 3 दे देंगे। इसके बगल में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस। अल्फा इंटू बीटा का दिया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, हम लोग का आंसर आ गया। यही बाबू हम लोग का आंसर है। ठीक है, एकदम इसी तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम हम लोग इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, ये बाबू हम लोग का नमूना हो गया, इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लिए, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम इसके बाद हम देखते हैं नमूना नंबर 4। नमूना नंबर 4 क्या बोलता है, सब एनसीईआरटी का है। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा, हम एनसीईआरटी लेके बैठे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात को ध्यान समझिएगा। नमूना नंबर 4 है कि विभाजन, ठीक है, विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम का ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ठीक है, प्रयोग कर हम लोगों को मान निकालना है। ठीक है, कर पी एक्स और क्यू एक्स में भाग मतलब कि हमें वो भाग लगाना सीखना है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग भाग लगाना सीखना है। तो बात समझिएगा ध्यान से, तो हम भाग कैसे लगाएंगे आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग का बहुपद खत्म हो जाएगा। ये लास्ट नमूना नंबर 4 है। ठीक है, इसके बाद अब नहीं है। ठीक है, चलिए मान लीजिए x + 2 है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यही है जो मतलब कि क्या, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग यानी क्या, भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, प्लस का शेषफल। ठीक है, शेषफल, बात को समझिएगा, यही है। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। इस पर क्वेश्चन आता है कि मैंने जांचने के लिए कि जांचिए ये सही है कि गलत है, पर समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है
एक्स प्लस कितना 2 और क्या है 2x² और प्लस 3x और क्या प्लस 1। ठीक है, इसका मान निकालना है, यानी x प्लस 2 को भाग लगाना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो देखिए यहाँ पर क गो x है, ए गो x है, और यहाँ पर क्या चाहिए 2 चाहिए, तो पहले आप यहाँ 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। तो अगर 2 में हम x से गुना करेंगे 2x आ जाएगा, हमको 2x² चाहिए। तो अगर हम ए को यहाँ पर x दे देंगे तो 2x x में देखिए मान लीजिए 2x है, अब गुना करेंगे x में तो क्या आएगा 2x² आ जाएगा। बोलिए 2x में अगर हम x से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, तो गुना कीजिए तो क्या आया 2x² आ गया। बोलिए प्लस है आ गया, तो ये क्या हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस है तो एक बार इसमें गुना करेंगे, किए ना जी, तो 2x² आ गया। अब फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार और इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना कितना आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा x आ जाएगा, खींच देंगे लाइन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों का होगा कट जाएगा, यानी कि प्लस है ये क्या है माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिएगा ये क्या है 4 है, ये कितना है -4 है, अभी प्लस नहीं है -4 है, और -4 में से जब 3 निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू -x आएगा, -x आएगा, और प्लस में क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा। फिर आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए 2 चाहिए, तो हम क्या किए 2 लिखें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ए गो x है, तो क्या होगा ए गो x, तो अगर 2 में हम x से गुना करेंगे तो 2x आएगा ना जी। तो हम क्या करेंगे 2x है और यहाँ क्या है x है, तो अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x² आएगा। ठीक है, और 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, फिर एक बार और गुना करेंगे और x का x घटा है तो क्या आया है, ये दोनों कट गया है, प्लस प्लस माइनस किए हैं, -4 में से 3 निकालेंगे तो -x आएगा, +1 आएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद ध्यान समझिएगा, -1 से क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे। अगर हमको -x चाहिए, अगर x में हम -1 से गुना करते हैं तो -x आएगा, बोलिए आएगा ना। तो उसी के हम क्या किए -x से हम इसमें क्या किए गुना किए हैं, तो -x आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का होगा प्लस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा हम लोग का 3 आएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड पढ़ाए हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा लोग। ठीक है बाबू, हम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस किए हैं, यहाँ प्लस माइनस का किए हैं प्लस किए, ये कितना आया 3 आया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको जांचना है तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको आप लोग जांच लीजिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक। ठीक है, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग शेषफल। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। नमूना नंबर 4 यही है, और कॉन्सेप्ट बाबू इसका एग्जाम्पल ये वाला है, जांच करके आप लोग इसमें रख के देख लीजिएगा, गुना करके और जोड़ के देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुपद का हम लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो गया। आज हम क्या क्या पढ़ें उसको हम आपको एक बार एक क्वेश्चन लेके हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके हम उसको बता दें, बहुत पढ़े ना जी। तो उस पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए x है और क्या है x है और प्लस क्या है 2x है और प्लस क्या है 4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं पहले, ठीक है, समझाने के लिए जो भी पढ़ाए हैं पीछे उसका हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ ए गो x है, जब हम करेंगे गुना करेंगे तो क्या आएगा x के पावर कितना आएगा 2 आएगा, ये क्या हो गया 2x और प्लस का हो गया 4, इसका घात कितना है बाबू 4 है, सॉरी 2 है, घात इसका कितना है 2 है। तो अगर घात 2 है तो हम क्या कहेंगे द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद, बात समझ में आ रहा है ना, द्विघात बहुपद। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा। और घात 3 रहता है त्रिघात बोलते हैं, तो पहले हम इसका पूरा मान निकालेंगे तब बताएंगे। ठीक है, इसका क्लियर हो गया। फिर अब हम दूसरा नंबर में क्या बताए थे, नमूना में ये बताए थे कि अगर यहाँ पर दिया है कितना 5x दिया है और यहाँ प्लस 10 दिया है, 10x दिया है, यहाँ का दिया है 5 दिया है, तो हम इसमें बोलेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके आपको बताए थे, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसको आंसर कैसे देंगे, हम बोलेंगे कि देखिए ax² प्लस bx प्लस का c ई फॉर्म पर है, हाँ है। a बराबर पहले क्या बोलेंगे 5, a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर कितना है 10 है और c बराबर कितना है 5 है ना, c बराबर 5 है।
ठीक है। तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर का बताए थे माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, ठीक है, या शून्यकों का योगफल भी बोलते हैं। तो माइनस बी बट्टा है, तो बी का मान कितना है बाबू, 10 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और ए का मान कितना है 5 है, तो कटाएंगे कितना आएगा -2 आएगा, क्या आएगा -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे, हो गया, -2 आ गया। अब उसी तरह बाबू देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टा ए होता है। तो सी का मान बाबू कितना है हम लोग का 5 है, और ए का मान बाबू कितना है हम लोग का 5 है ना, 5, दोनों को कटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हम लोग का -2, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए -2 आया है, यहाँ पर 1 आया है, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह करके बाबू हम इसका आंसर देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर पर जो हम नमूना बताए थे उस नमूना पर क्वेश्चन एक एक देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर दिया है 4, ठीक है, 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको क्या दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मान लीजिए कितना, यहाँ मानिए 3 दिया है, ठीक है, या 2 दिया है, 2 ही मानिए, और यहाँ का दिया है 1 दिया है। तो हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, बराबर दे दीजिए 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है, तो बोलेंगे हम कि द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, सुन लीजिए ध्यान से, इसको भी बताएं, हम बोले हैं कि कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए आंसर कैसे देंगे, आंसर पहले देंगे कि दिया है, क्या दिया है देख लीजिए, बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है हम लोग का 2 दिया है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है मालूम होगा आपको, ये पता है नमूना में, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा और का एक्स और प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब जो मान दिया है उसको रख दीजिए, आपका बन गया 2 नंबर क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2, माइनस इसमें है, और ये कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो यहाँ 2 रख दिए, और एक्स का एक्स और प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बन गया हम लोग का। इस तरह करके बाबू ये भी हम लोग का क्लियर, ठीक है। 3 नंबर का नमूना बताए थे वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे क्या बताए थे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके आगे हम ये बताए थे कि भाग लगाने के लिए बोले थे ना, भाग लगाने के लिए, यानी कि मान लीजिए x और प्लस कितना है, मान लीजिए 2 है, बताए थे आपको, और मान लीजिए 2x स्क्वायर, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 4x है, ठीक है, इस तरह बताए थे, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आता है, तो इसका हम आंसर कैसे देंगे, ठीक है, इसका आंसर हम कैसे देंगे, तो देखिए इसका आंसर देना होगा, ठीक है, यानी कि हम बताए थे आप लोग को कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बताए थे ना, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुने भागफल, ठीक है, और प्लस का शेषफल बताए थे, शेषफल बताए थे ना, बताए थे। तो उसी को बाबू जांचना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ एगो एक्स है ना, तो एगो एक्स है, यहाँ पर कौ गो एक चाहिए, 2 गो एक चाहिए, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम 1 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। अगर हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, 2 लिख देंगे। यहाँ कौ गो एक्स है, एगो एक्स है, हम कौ गो चाहिए 2 गो एक्स चाहिए, तो एगो क्या करेंगे एगो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए प्लस का प्लस, अब हम इसमें गुना किए हैं, इसको हम इसमें गुना किए हैं, तो हम एक बार इसमें फिर गुना करेंगे ना जी, दोनों में गुना करना है। तो 2 है, आई क्या है 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और एक्स का एक्स, ठीक है, प्लस प्लस माइनस ये दोनों का हो गया, कट गया, क्या आया 0 आया। इस तरह करके बाबू हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको जांचने के बोलेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो हम आपको बताए थे कि भाज्य इसको कहते हैं, भाज्य इसको कहते हैं, और भाजक इसको कहते हैं, और भागफल हम इसको कहते हैं, और शेषफल हम किसको कहते हैं, इसको कहते हैं शेषफल। अब बाबू इसको आप रख के आराम से इस पर देख लीजिएगा, भाजक का मान रख ही दीजिएगा, और इसको रख के देख लीजिएगा, उससे नहीं है तो हम ही बता देते हैं, ठीक है, हम ही बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको जांचना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो देख कैसे जांचेंगे। तो भाज्य कितना है 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना है 4x है, लिख दिए। भाजक कितना है, भाजक हम लोग का है x प्लस, यही ना है भाजक, ये वाला भाजक, देखिए यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ठीक है, और प्लस का शेषफल
भागफल, ठीक है। तो कितना है भाजक, भाजक हम लोग का है x प्लस कितना 2 और गुण है, भागफल कितना है 2x और प्लस कितना है 0। अब देखिए अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का इतना ही आएगा, तो 2x स्क्वायर और प्लस कितना 4x आया, इतना हम लोग का प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, क्या है सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बाबू हम जितना चारों नमूना बताएं, चारों नमूना बताएं और चारों नमूना पर हम एक एक एग्जाम्पल दिए, यानी चारों फार्मूला पर एक एक एग्जाम्पल दिए और हम एनसीईआरटी का किताब लेके बैठे हैं बहुपद का, लाइन बाय लाइन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएं हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में स्टडी करेंगे।